नमस्कार, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आई है, जहां पर बिना ड्राइवर के एक ट्रेन दौड़ी है और बेपटरी होकर उसके 4 कोच पटरी से उतर चुके हैं। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे और आपको दिखाएंगे। चलिए लेकर चलते हैं कि ये पूरा हादसा कहां पर हुआ है, किस तरह की तस्वीरें हैं। हम लगातार लाइव अपडेट के माध्यम से दोस्तों आप तक ये तस्वीरें पहुंचाते रहे हैं। आगे भी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, शियालदह ट्रेन के 4 कोच पटरी से उतरे हैं। सबसे बड़ी और हैरानी की बात यह है, बिना ड्राइवर के ट्रेन चल पड़ी, जिसका नतीजा एक हादसा यहां पर हुआ है। वो ट्रेन के 4 कोच पटरी से उतर गए हैं। हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पूरा हादसा हुआ है। अधिकारियों से बातचीत भी करवाएंगे, अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। हालांकि थोड़ा सा समय है वहां तक पहुंचने में, हम आप तक लेके चल रहे हैं और देख सकते हैं ट्रेन की पटरियों के बीच हम आपको उस स्थान तक लेके चलेंगे जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। और जब तक हम आपको तस्वीरें दिखाएं हादसे की, जो दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, जैसा आप सभी को पता है, मैं हमेशा से नई अपडेट, लाइव अपडेट आप तक पहुंचाता रहा हूं। तो ऐसे में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर दें। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, अगर सामने की साइड आप देख पा रहे हो तो चंद सेकंड में हम उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। किस तरह का हादसा है वह भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, आपको दिखाएंगे तस्वीरें। क्योंकि जिस जगह हादसा हुआ है दोस्तों, काफ़ी दूर तक हमें भी पैदल चलना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है। क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है वहाँ तक पहुँचने का, इसलिए हमें भी रेलवे ट्रैक के बीचों बीच चलना पड़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तस्वीरें ज़रूर पहुँचाएं दोस्तों, क्योंकि महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। बड़ी खबर इस वक्त की निकल कर सामने आई है, जहाँ पर मदार यार्ड के नज़दीक शियालदह एक्सप्रेस के 4 कोच बेपटरी हुए हैं और बताया जा रहा है बिना ड्राइवर के ही ट्रेन अचानक से दौड़ पड़ी, जिसके चलते 4 कोच बेपटरी हो गए। हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इससे पहले जो दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि ट्रेन हादसे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। हालांकि जानकारी यह भी आई है, गनीमत है इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है फिलहाल, अभी तक की जानकारी के अनुसार। और सामने आप देख सकते हैं ट्रेन को वापस पटरी पे लाने का काम किया जा रहा है। डीआरएम राजीव धनखड़ खुद यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा आरपीएफ के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और जो बेपटरी हुए हैं डब्बे, उनको दोबारा पटरी पे लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चालू है। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुँचाएंगे दोस्तों। तस्वीरों के माध्यम से हम आप तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की निकल कर सामने आई है दोस्तों, जहां पर शियालदह एक्सप्रेस के 4 कोच बेपटरी हो गए और बिना ड्राइवर के ट्रेन दौड़ पड़ी। कितना बड़ा ये हादसा हुआ है वह तस्वीरें बस चंद मिनटों में आपके सामने वह तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, आपको दिखाएंगे उस जगह पर हम पहुंच रहे हैं। लेकिन जब तक जो दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दें, लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। देख सकते हैं किस तरह से हम दुर्गम रास्तों से होते हुए उस स्थान तक पहुंच रहे हैं जहां पर यह पूरा हादसा हुआ है। इसलिए आपसे निवेदन है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाएं और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। ये सामने आप देख सकते हैं ट्रेन को रेस्क्यू करने का काम फिलहाल किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम मौके पे पहुंच चुकी है। अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर वह भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आप देखिए बेपटरी हुई थी ट्रेन। चार डब्बे पटरी से उतरे हैं, 4 डब्बे पटरी से उतरे हैं। और चलिए एक व्यक्ति हमारे पास मौजूद है, क्या कुछ कहना है इनका। भैया क्या हुआ था, पूरा हादसा बताएंगे। सीन ये होता कि वहाँ से गाड़ी आई थी, हम ड्यूटी कर रहे सफाई का। हाँ, सफाई करते करते वहाँ से गाड़ी एकदम से खिंच गई वहाँ से। तो हमने सोचा कि A1 कोई कोर्स सीख होगा, सीख के चक्कर में हमने गाड़ी के अंदर ऐसे ही छोड़ दिया। तो जैसे पता पड़ा कि गाड़ी आगे से धक्का खाई है, तो वो गाड़ी का पता पड़ा गाड़ी उतर रही है वहाँ पर। तो हम तो तुरंत ही कूद गए वहाँ से। तो लास्ट में कोई गाड़ी भी आ रही थी, गाड़ी आ रही थी, तो उसको भागकर आगे से भागकर गाड़ी रुकवाई हमने। तो यानी आप उस गाड़ी में सवार थे? गाड़ी में क्या कुछ लोगों को इंजर्डी भी हुई है? नहीं, हम सफाई कर्मचारी थे उसके अंदर। प्राइवेट है, हम प्राइवेट के अंदर सफाई करते। तो कोई सवारी नहीं थी गाड़ी? नहीं, सवारी नहीं थी। शालदा गाड़ी है, शालदा। तो ये कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी? कहीं से नहीं रही थी, ये सर्विस होने आती है वॉशिंग लाइन पर वहाँ पर। तो क्या लगता है किस वजह से हुआ ये पूरा हादसा? ये तो पता नहीं है, ये नहीं पता। कितना नुकसान हुआ है फिलहाल? नुकसान तो 4 कोच उतर गए जयपुर एंड से, तो 3 GS है और X1 है। जी, X1। हाँ, तो सुना आपने, क्या नाम है आपका? धोमेश कुमार। धोमेश जी से सुना आपने किस तरह से पूरा हादसा हुआ है, और हम बाकी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और इन्होंने बताया पूरा घटनाक्रम कि किस तरह से हादसा हुआ था, और जिस वक्त ये हादसा हुआ था वह गाड़ी में थे, क्योंकि सफाई कर्मी थे। यार्ड में से गाड़ी निकल कर स्टेशन की तरफ भाग पड़ी। अचानक ये पूरा हादसा हुआ है, जिसके चलते जो ट्रेन में सफाई कर्मी मौजूद थे उनमें हड़कंप मच गया, भागादौड़ी हो गई। और जैसा अभी सुना आपने सफाई कर्मचारी से कि उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा ट्रेन हादसा, हालांकि गनीमत यह है कि कोई सवारियां उसमें नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी 4 कोच पटरी से उतर गए, और उसकी वजह से यहाँ पर कई ट्रेनों का रूट भी बदला गया है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से। अभी आपको बताया, सफाई कर्मचारी ने सुनवाया कि किस तरह से पूरा यह हादसा हुआ था। पूरी आंखों देखी घटना उन्होंने सुनाई, और जिस वक्त ये हादसा हुआ था वह खुद गाड़ी में मौजूद थे। उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया है। और यहाँ पर अब सामने की साइड आप देख सकते हैं गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, RPF के जवान यहाँ पर मौजूद है, अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। कुछ देर पहले का ये घटनाक्रम है, आपको बता दें एक बार फिर से। शियालदा एक्सप्रेस के 4 डब्बे बेपटरी हो गए, और जानकारी ऐसी मिल रही है कि शायद बिना ड्राइवर के ट्रेन भागी थी, इसी वजह से ये डब्बे बेपटरी हुए। लगातार
तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरा हादसा हुआ था। रेस्क्यू हो गया पूरा और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। कुछ देर पहले का ये पूरा घटनाक्रम था जब ये डब्बे पटरी से उतरे थे और उसके बाद ट्रेन को वापस पटरी पर लाया गया है। हाँ जी, हाँ ले लेंगे ना भाई साहब। क्या हो गया था भाई साहब यहाँ पे भाई साहब सुबह खाली रेक उतर गया है। हाँ हाँ, उसकी सूचना मिलने पर सारी टीमें यहाँ बचाव कार्य में आई है। किस तरह से हुआ था पूरा हादसा? इसका अधिक विवरण तो हमारे साहब ही दे पाएंगे। क्या बिना ड्राइवर के भागी थी क्या ट्रेन? शायद। चलिए, कितना नुकसान हुआ है ये वह तस्वीरें हम आप तक पहुँचाएंगे और कोच को कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि 4 डब्बे पटरी से उतरे हैं ऐसी जानकारी मिली थी, जिसके बाद हम मौके पे पहुंचे हैं और सीधी तस्वीरें हम आप तक बात आज की के जरिए पहुंचा रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है दोस्तों, और देखिए लाइव तस्वीरें। यहां पर अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस बल, रेस्क्यू टीम सब मौजूद है सुरक्षा के लिहाज से। और सामने वाली जो गाड़ी है शियालदा एक्सप्रेस, उसके डब्बे पटरी से उतरे हैं। बहुत बुरा हुआ। ये देख सकते हैं सामने के 4 कोच ये बेपटरी हुए हैं। ये देख सकते हैं हादसा कितना ज़बरदस्त था। अंदाज़ा इसी बात का लगाया जा सकता है कि जो पटरियां थी, पटरियों के परखच्चे उड़ गए, दूर तक जा गिरी। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेन कितनी स्पीड में रही होगी, और ये सोच सकते हैं कि अगर इसमें यात्री होते तो किस तरह का घटनाक्रम आप देखने को मिल सकता था। अजमेर में एक बड़ा हादसा, शियालदा एक्सप्रेस के 4 कोच बेपटरी हुए हैं। ये देख सकते हैं शियालदा एक्सप्रेस की ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देख सकते हैं पटरियां दूर तक जा गिरी हैं, टूटकर पटरियां अलग हो गई। मौके की लाइव तस्वीरें। ट्रेन को वापस पटरी पे लाने का काम किया जा रहा है। देख सकते हैं पूरी तरह से पटरी से उतरकर साइड में हो चुकी है ट्रेन। पूरा डब्बा आप देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं यहाँ पर। ये पटरी है, इस पटरी से साइड में पूरा डब्बा है। ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों, बात आज की के जरिए लाइव तस्वीरें हैं ये। किस तरह से ये पूरा ट्रेन हादसा हुआ है, ये तस्वीरें आप देखिए। पटरी से दूर बिल्कुल ट्रेन उतर चुकी है और अप लाइन पे राइट डायरेक्शन में एक बड़ा घटनाक्रम यहाँ पर सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों लाइव तस्वीरें हम सीधी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्रेन मंगाई गई है, इसके अलावा बुलडोजर यहाँ पर मंगाया गया है ट्रेन को वापस पटरी पर लाने के लिए। हाँ जी, नहीं काम तो हो ही रहा है, तो कोई वो प्रॉब्लम हो। जी जी, करने की मना नहीं है। हाँ हाँ, बीच में आते हो तो हर आदमी का कंसंट्रेशन डाइवर्ट होता है। नहीं ठीक है, बिल्कुल। सिर्फ हमें तो जानकारी लेनी होती है सर की। जानकारी वो रहे ऑथराइज ऑफिसर, उससे ले लो और फिर प्लीज। कौन से वाले हैं? इन्होंने भी ले लिया, 1-2 और आगे तो उन्होंने ले लिया। तो आप एक काम करो प्लीज। अच्छा आ गए आप? हाँ आ गए, हम भी आ गए। लेकिन क्या है कि अभी काफी टाइम से चल रहा है, थोड़ा सा देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें हम बात आज की के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से पूरा हादसा हुआ है, ये तस्वीरें आप तक। ट्रेन पूरी तरह से बेपटरी हुई है और पटरी से दूर ट्रेन जा गिरी। 4 डब्बे पटरी से उतरे हैं
और यहाँ पर अब बुलडोजर को और क्रेन को यहाँ पर बुलवाया गया है। ये देख सकते हैं सामने क्रेन भी यहाँ पर है, ताकि जो बेपटरी डब्बे हुए हैं उनको दोबारा से एक बार पटरी पर लाया जा सके। और हादसा कितना भीषण था, किस गति से ये ट्रेन चल रही थी, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पटरियों से कितना दूर डब्बा है। अधिकारी लगातार मौके पे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है ये देख सकते हैं तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ देर पहले का ये पूरा घटनाक्रम है। और देख सकते हैं यहाँ पर यह पूरा हादसा यहाँ पर हुआ है और पटरी से कितना दूर, ये मुख्य पटरी है जिस पर ये ट्रेन को चलना था, लेकिन ये देखिए कि काफ़ी दूर पूरी 4 डब्बे बेपटरी हुए हैं। और देखिए हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बात आजकी के जरिए। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों, अजमेर से नाका मदार यार्ड के पास शियालदा एक्सप्रेस के 4 कोच बेपटरी हुए हैं। देखिए किस तरह से यह पूरा हादसा हुआ है। यह सब चीज़ तोड़ती हुई ट्रेन आगे निकली है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हादसा कितना ज़बरदस्त रहा होगा। और जो पटरी थी वो ये यहाँ पर थी और इसको उठाने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जैक लगाकर जो बेपटरी ट्रेन हुई है उसको दोबारा से पटरी पे लाने का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम मौके पर है। अधिकारी यहाँ पर मौके पे पहुँच चुके हैं। इतना ही नहीं, आगे भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से आप देख सकते हैं रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है ट्रेन को। पटरी पर लाने की कवायद तेज की गई है और आगे भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना टायर जो है ज़मीन में, इसके पहिए जो होते हैं जो ज़मीन में धंस गए। और इतना ही नहीं, ये देख सकते हैं यहाँ से कितना अंतर आ गया। यह पटरी थी जिस पर ये ट्रेन को चलना था, लेकिन करीब 10 फुट से ज़्यादा और 15 फुट तक यह दूर पटरियों पर जा गए। पूरी तरह से बेपटरी हुई है शियालदा एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों नाका मदार यार्ड से, जहां पर शियालदा एक्सप्रेस के 4 डब्बे बेपटरी हुए हैं, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम सीधी लाइव आप तक पहुंचा रहे हैं। और देख सकते हैं कि यहां पर जो एक अन्य ट्रैक था, उस ट्रैक की पटरियों को तोड़ती हुई ट्रेन आगे निकली है। लाइन पे देख सकते हैं ज़बरदस्त हादसा। शियालदा एक्सप्रेस के 4 कोच बेपटरी हो गए। सीधी तस्वीरें हम आप तक, लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। शियालदा एक्सप्रेस के 4 डब्बे बेपटरी हुए हैं और पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। आपके नंबर लेके जाना था, बताओ आप। ये थोड़ा मैसेज करना होगा अपने माकड़ वाले रेलवे स्टेशन। क्या चीज़? अपने क्या रास्ते का पानी वानी का कुछ ऐसा। हाँ हाँ, वो तो कर लेंगे। अभी कैसे हुआ ये आपका? ये तो डेलीवेंट हुआ है, मतलब क्या फिटिंग पे खड़ी हुई थी गाड़ी। हाँ, फिटिंग पे से पता नहीं कैसे ध्यान से वो अचानक पीछे की तरफ चली गई है। तो बिना ड्राइवर की चल पड़ी? हाँ, ड्राइवर नहीं था ना, वो डिब्बे ही, मतलब फिट पे खड़ी हुई थी गाड़ी। हाँ हाँ, इसके लिए तो बहुत रफ्तार तेज रही होगी, जब तो ये इतनी दूर चली गई। पता नहीं, खड़ी हुई थी गाड़ी, क्या पता है क्या तो हुआ है, ये तो ध्यान नहीं है सर। सुना आपने कि किस तरह से ये हादसा हुआ है सब, क्योंकि बड़ा
यह मामला यहाँ पर देखने को मिला है, बड़ा घटनाक्रम हुआ है। यही वजह है कि हर कोई दबे स्वर में इस घटनाक्रम को बताने पे भी है, लेकिन अधिकारियों की वजह से खुले तौर पर इस घटनाक्रम के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रहा है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से, बिल्कुल जितेंद्र जी आप सही कह रहे हैं, बड़ा घटनाक्रम। अगर यहाँ पर सवारी इस गाड़ी में होती तो आप सही कह रहे हैं, एक बड़ा घटनाक्रम यहाँ पर आज देखने को मिल सकता था। हालांकि गनीमत रही, किसी तरह का कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है तस्वीरें सीधी बयां कर रही है कितनी ज़्यादा ट्रेन बेपटरी हुई है। इस ट्रैक पर ट्रेन को चलना था, लेकिन इस ट्रैक से उतरकर ट्रेन करीब 10 फुट से दूर दूसरे ट्रैक पर जा गई और 4 डब्बे बेपटरी हो चुके हैं, जिनको वापस से पटरी पर लाने की कवायद आला अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, रेस्क्यू टीम के द्वारा की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल इस ट्रैक पर गाड़ियों की आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अधिकारी पूरे मामले की चर्चा कर रहे हैं। देख सकते हैं खुद डीआरएम यहाँ पर मौजूद है मौके पे। लाइन पे लेंगे भाई, आप लाइन पर। आपको बुला रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पटरी से उतरे हैं डब्बे। पूरे देखिए डब्बों को काट कर अलग किया जा रहा है। यहाँ पर डब्बों को काटा जा रहा है फिलहाल, क्योंकि काफ़ी तेज़ यह हादसा था। तो आप देख सकते हैं एक डब्बे को काटकर अलग किया जा रहा है ताकि दूसरे डब्बे को पटरी पर लाया जा सके। ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं बात आज की के जरिए। सीधी लाइव तस्वीरें हैं दोस्तों। ये डब्बे को काटकर अलग किया गया है इसको। और उसके बाद एक डब्बे को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की बारीकी से। ये देखिए सीधा रेस्क्यू ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लाइव ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। डीआरएम खुद यहाँ पर मौजूद है, मॉनिटरिंग की जा रही है। आरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रेनों की आवाजाही को फिलहाल रोका गया है, कुछ गाड़ियाँ डिले हुई है। जैक लगाया गया है, जैक लगा के ट्रेन के डब्बों को दोबारा पटरी पर लाने की कवायद इस वक्त की जा रही है। ये देखिए सीधी तस्वीरें बात आज की के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। जी देखिए ये नाका मदार यार्ड के पास ये पूरा हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हैं।
अभी इधर आंदे क्या अभी सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से कोशिश की जा रही है ट्रेन को वापस पटरी हुई ट्रेन को पटरी पे लाने की। अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जब तक बात आज की के जरिए। सीधी लाइव तस्वीरें हैं दोस्तों। अजमेर में एक बड़ा हादसा जहां पर शालदा एक्सप्रेस के 4 डब्बे बेपटरी हुए हैं और बताया जा रहा है बिना ड्राइवर की एक ट्रेन दौड़ पड़ी, जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ है। गनीमत थी कि इसमें कोई यात्री नहीं थे, अन्यथा आज एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। और जो स्टाफ यहाँ पर मौजूद था, सर्विस स्टाफ, वह कूदकर बाहर निकला। सबसे पहले हमने किस तरह से कर्मचारियों का कहना था, पूरे हादसे की जानकारी उन्होंने दी। उज्जवल जी आपका शुक्रिया और निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। उज्जवल जी का कहना है अजमेर में सबसे तेज़ रिपोर्टिंग। धन्यवाद आपकी इसी हौसला अफजाई के एक कमेंट्स हमको हौसला देता है आप तक लेटेस्ट जानकारी, नई नई अपडेट पहुंचाने का। तो ये खबर इस वक्त की अजमेर से सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्टिंग आपके लिए लेकर आए हैं हम दोस्तों। देखिए किस तरह से ट्रेन बेपटरी हुई है, पूरा डब्बा पटरी से उतरकर साइड हो गए हैं। करीब 4 डब्बे शालदा एक्सप्रेस के पटरी से उतरे हैं और डीआरएम सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर 2 मिनट सर, किस तरह से क्या पूरा हादसा हुआ है और क्या? देखिए जो भी ट्रेन्स का फाइनल स्टॉपेज अजमेर रहता है, उन सभी ट्रेन्स को हम इस मदार स्टेशन पर लेकर आते हैं, जहाँ पर इन ट्रेन्स की मेंटेनेंस होती है, वॉशिंग होती है, क्लीनिंग होती है, सेफ्टी चेक्स होते हैं जी। तो इस रेक को यहाँ पर सवेरे 4 बजे वॉशिंग के लिए रखा गया। वॉशिंग हो रही थी, इसकी मेंटेनेंस हो रही थी। इस दौरान इसके सेफ्टी चेक करते हुए जो ब्रेक्स हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं, उनको चेक करते हुए उस दौरान ये ग्रेडियंट है यहाँ पर, तो वो रोल बैक हो गया। रोल बैक हो करके ये गिर गया। गिरने के कारण इसकी डायरेक्शन ऐसी थी कि मेरी मेन लाइन है वो इन्फ्रिंज हो गई, जिसके कारण हम ट्रेन्स को डाउन लाइन से, दूसरी लाइन से ट्रेन्स को यहाँ से निकाल रहे हैं। सर कितनी ट्रेनें अभी तक डिले की गई है इस पूरे हादसे के बाद से अभी तक? डिले टोटल मिला के हमारी 3 ट्रेन्स हैं जो कि जिनमें डिटेंशन हुआ, क्योंकि रॉन्ग डायरेक्शन में जाती है। तो पहली गाड़ी को नॉर्मल 110 की बजाय हम 20-30 km/h पर रेस्ट्रिक्टेड स्पीड से लेके जाते हैं। तो वो रेस्ट्रिक्टेड स्पीड से लेकर जा रहे हैं। एक और ट्रेन को एक ब्लॉक सेक्शन पीछे। तो कुल मिला के ये कहते हैं 3 ट्रेन है जिनको भी पंक्चुअलिटी है वो अभी तक अफेक्ट हुई है। सर क्या माना जाए कब तक ये रूट क्लियर हो सकता है? देखो हमारा टारगेट अभी 3 बजे तक करने का है, पर पहला उठा रहे हैं, उससे क्लैरिटी आ जाएगा कि हम कितना जल्दी और कितना लेट से कर पाएंगे। सर हादसे को लेकर कोई मामले की जांच वगैरह के लिए अभी 3 सीनियर सबॉर्डिनेट्स को लोग हैं, वे लोग जो जितने एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं, उनकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं और बाद में फिर 3 सेपरेट उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मिल करके इसकी डिटेल तहकीकात करेंगे कि कहाँ पर क्या त्रुटि हो गई जिस कारण ऐसा हुआ और फ्यूचर में और हम क्या प्रोविजंस रखें कि ये इंसिडेंट दोबारा से ना हो। क्या सर ये ह्यूमन गलती मान रहे हैं या क्या फिलहाल मशीनरी की वजह से प्रॉब्लम? नहीं, मशीन का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, मशीन का कोई फॉल्ट नहीं है। और हमारे जो रेलवे में जो सेफ्टी के जितने भी नियम कानून हैं बहुत ही डिटेल में बने होते हैं, क्योंकि 150 साल से हम लोग ट्रेन चलाते हैं। 150 पौने 200 साल हो गए। और इस दौरान डिटेलमेंट्स कभी किसी एक आदमी की गलती से नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी स्टडी करेंगे कि कहाँ पर क्या त्रुटि हो गई और फिर उनको काउंसलिंग करेंगे और सभी को सिखाएंगे कि इस टाइप की गलतियाँ कभी कोई दूसरी जगह ना हो। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, सुना आपने हैं डीआरएम राजीव सर को कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की जांच के लिए 3 अधिकारियों की कमेटी फिलहाल गठित कर दी है और मामले की जांच की जा रही है
कि आखिर ये पूरा हादसा हुआ किस वजह से, क्या कारण रहे। यह सब मामलों पर जांच फिलहाल की जा रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेन को थोड़ा ऊंचा उठाया गया है और यहाँ पर रेस्क्यू लगातार जारी है। हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं दोस्तों। बड़ी खबर इस वक्त की निकल कर सामने आई है अजमेर के नाका मदार यार्ड से, जहाँ पर शियालदा एक्सप्रेस के 4 डब्बे बेपटरी हुए हैं। ये देख सकते हैं सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन फ़िलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। अभी डीआरएम सर को आपने सुना किस तरह से उन्होंने कहा कि मामले की जांच करवाई जा रही है कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है। और हादसे के बाद अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि इस ट्रैक को जल्द से जल्द रेस्क्यू करके ठीक कराया जा सके। फ़िलहाल अधिकारियों के दिशा निर्देश लगातार जारी हैं। हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि 3 बजे तक जो बेपटरी ट्रेन हुई है उसको दोबारा पटरी पर लेकर आया जा सके। यह सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें बात आज की के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है, एक बार नज़दीक से मैं आपको फिर से वह तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देखिए कि ट्रेन पूरी तरह से बेपटरी हुई है। डब्बे पटरी से उतर गए हैं, उनको चढ़ाने का प्रयास, पटरी पर लाने का प्रयास वापस से किया जा रहा है। एक बड़ा हादसा यहाँ पर आज देखने को मिला है, जिसके बाद लगातार अधिकारी मौके पर हैं। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सके और जो ट्रैक है उस ट्रैक से जो व्यवधान आया हुआ है ट्रेन के वजह से उसको जल्द से जल्द दूर किया जा सके। देखिए आप किस तरह से रेस्क्यू टीम लगातार ट्रैक पर है, ट्रेन को पटरी पर लाने की कवायद की जा रही है। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रेन के डब्बों को उठाया जा रहा है और उसको पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। हम एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं कि ट्रेन किस कदर बेपटरी हुई है। और पटरी से तकरीबन एक डब्बा 3 से 4 फीट और बाकी के 2 डब्बे तकरीबन 10 फुट दूर कह सकते हैं दूर जा चुके हैं। हर संभव कोशिश की जा रही है इस बेपटरी ट्रेन को दोबारा पटरी पर लाने की। रेस्क्यू लगातार जारी है। तस्वीरें हम बात आज की के जरिए लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो पसंद आए तो आप लोगों तक ज़रूर शेयर करके भेज दें और लाइक ज़रूर करते रहें दोस्तों, क्योंकि ये बड़ी खबर रोज़ाना हम नई अपडेट के साथ आप तक पहुंचाते रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यही निकल कर आई है, जो तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। शियालदा एक्सप्रेस के 4 डब्बे बेपटरी हुए हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से पूरा ये हादसा हुआ है, सीधी तस्वीरें हम लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। और बड़ी खबर रोज़ाना नई नई अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहे हैं। दोस्तों आपने देखा किस तरह से शियालदा एक्सप्रेस के 4 डब्बे बेपटरी हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि 3 से 4 बजे तक यह जो बेपटरी ट्रेन है इसको दोबारा पटरी पर लेकर आ जाएंगे। भले ही ट्रेन को एक बार फिर से पटरी पर लेकर आ जाएं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार जिस तरह से ट्रेनों के डब्बे पटरी से उतरते आए हैं, उसको लेकर जब भी जांच बैठाई जाती है उस जांच में आज तक कोई भी दोषी नहीं पाया जाता है। इतनी कमेटियां बना दी जाती है, इतनी जांचें की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक
उन जांचों का कोई नतीजा निकलकर नहीं सामने आया है। लेकिन क्या आज जिस तरह से अजमेर के नाकामदार यार्ड के पास यह हादसा हुआ है, उसके बाद 3 अधिकारियों की बनाई गई कमेटी में एक बार फिर से की गई जांच का कोई सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आएगा? क्या वाकई में आगे से इस तरह के कोई घटनाक्रम देखने को नहीं मिलेंगे? इसकी श्योरिटी कौन लेगा, यह आने वाला समय बताएगा। चलिए फिलहाल मेरे साथी अक्षय परियार के साथ अभी की इस बड़ी खबर में मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए बात आज की। नमस्कार।